हिमालय की गहराइयों में जहाँ प्रकृति की शांति और सौंदर्य अपने चरम पर है, वहीं बसते हैं आदियोगी भगवान शिव। शिव जो केवल एक देवता नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है। उनकी शक्तियाँ केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, वह हर इंसान के भीतर विद्यमान है। पर क्या आप जानते हैं कि इन शक्तियों को पहचानने के संकेत क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि महादेव की शक्ति कब और कैसे आपकी ज़िंदगी में जागृत होती है? ये कथा आपको उन गूढ़ संकेतों का मार्ग दिखाएगी जो आपके भीतर छिपी महाशक्ति को पहचानने में मदद करेंगे। यह कहानी है रुद्र की, जो एक साधारण युवक था। परेशानियों से घिरे रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि उसके भीतर भगवान शिव की शक्तियाँ जागृत होंगी और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे भगवान शिव ने रुद्र को उसकी खोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास दिलाया, और यह भी कि आपके भीतर भगवान शिव की शक्तियों के 11 संकेत क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को जो आपके भीतर के शिव को जगाएगी। रुद्र एक साधारण युवक था। वह मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसकी मेहनत असफल हो जाती। जीवन की परेशानियां उसे घेर रही थीं। एक दिन थक हार कर वह गांव के शिव मंदिर में पहुंचा। शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्र ने गहरी सांस ली और भावुक होकर कहा, हे महादेव, त्रिलोक के स्वामी, मुझे अपनी कृपा का एक अंश दो, मुझे शक्ति दो, मुझे दिशा दिखाओ। मैं जीवन के इस अंधकार में भटक गया हूँ। क्या मैं कभी अपनी किस्मत को बदल पाऊंगा? क्या मैं फिर से अपने जीवन को रोशनी से भर सकता हूँ? उसकी यह पुकार सीधा कैलाश तक पहुँची, जहाँ महादेव ध्यान मग्न थे। उस रात रुद्र को एक दिव्य सपना आया। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, रुद्र, तुम्हारे भीतर मेरी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, लेकिन उन्हें जागृत करने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। यह 11 शक्तियाँ तुम्हारे जीवन को बदल देंगी, इन्हें पहचानो। अगले दिन से रुद्र ने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। उसकी चिंताएं जैसे धीरे धीरे पिघलने लगीं और एक अद्भुत सुकून ने उसके भीतर जगह बना ली। ये शिव की पहली शक्ति थी, शांति। अब वह हर समस्या को न केवल शांत दिमाग से देखने लगा, बल्कि समाधान के लिए सही रास्ता भी खोजने लगा। उसे एहसास हुआ कि मन की शांति ही हर चुनौती का सामना करने की पहली और सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही दिनों में रुद्र ने अनुभव किया कि उसका ध्यान और एकाग्रता पहले से कहीं अधिक तेज हो गए हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ पर वह पूरी तन्मयता से ध्यान देने लगा। अब उसका मन किसी भी काम में भटकता नहीं था। वह अपनी मेहनत और समर्पण से हर कार्य को बेहतर ढंग से करने लगा। पहले जो चीज़ें उसे कठिन लगती थीं, अब वह उन्हें आसानी से करने में सक्षम था। यह शिव की दूसरी शक्ति थी, ध्यान और एकाग्रता, जो रुद्र के अंदर धीरे धीरे जागृत हो रही थी और उसकी जिंदगी को नया मोड़ दे रही थी। रुद्र के दिल में करुणा और दया का संचार हुआ। वह गांव के ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। पशु पक्षियों को खाना खिलाना उसकी दिनचर्या बन गई। वह समझ गया कि हर प्राणी समान है और सबको सम्मान देना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया कि क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। रुद्र ने जब शिव की यह शक्ति अनुभव की तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर निर्णय लेने लगा। क्रोध केवल हमारा नुकसान करता है, जबकि शांत रहकर हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। शिव की यह शक्ति हमें अपने अंदर के क्रोध पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देती है। समय की समझ। शिव को समय के स्वामी माना जाता है और यह शक्ति हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है। रुद्र ने जब भगवान शिव की शक्तियों को अनुभव किया तो उसने समय की कद्र करना शुरू किया। समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्य तक जल्दी और सही तरीके से पहुंच सकते हैं। शिव की यह शक्ति हमें बताती है कि समय का मूल्य समझें और उसका सदुपयोग करें। स्वतंत्रता। भगवान शिव हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता की भावना देते हैं। यह स्वतंत्रता न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि आंतरिक रूप से भी होती है। रुद्र ने शिव की इस शक्ति का अनुभव किया और उसने अपने मन की बंदिशों को तोड़ा। हम भी अपनी मानसिक सीमाओं को पार कर सकते हैं जब हम भगवान शिव की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं। धैर्य। शिव की यह शक्ति हमें धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हमें सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है।
रुद्र ने इस शक्ति को महसूस करते हुए अपने भीतर धैर्य की भावना विकसित की और हर समस्या का हल शांतिपूर्वक ढूंढा। भगवान शिव की यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि किसी भी संघर्ष का सही समाधान समय और धैर्य में छिपा होता है। ब्रह्म ज्ञान, भगवान शिव के पास अद्भुत ज्ञान है और उनकी यह शक्ति हमें जीवन की सच्चाई और ज्ञान की प्राप्ति कराती है। जब रुद्र ने शिव के मार्गदर्शन को समझा तो उसके भीतर गहरी आत्मज्ञान की प्रवृत्ति विकसित हुई। हम भी जब भगवान शिव की शक्ति को आत्मसात करते हैं तो हमारे भीतर दिव्य ज्ञान का उद्घाटन होता है, जो हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की दिशा देता है। विश्वास शिव की अंतिम और सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास, जब रुद्र ने शिव पर पूर्ण विश्वास किया तो उसकी दुनिया बदल गई। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने का साहस देती है। भगवान शिव की यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रुद्र ने शिवलिंग के सामने सिर झुका लिया और भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहा, हे महादेव, आपकी शक्तियाँ हमेशा मेरे भीतर थीं। आपने मुझे इन्हें पहचानने और जीवन में नई दिशा देने का रास्ता दिखाया। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। रुद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव की शक्तियाँ केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर बसती हैं। हर इंसान के अंदर शांति, साहस, करुणा और आत्मबल छुपा है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने और जीवन में उतारने की। आपके भीतर भी महादेव की शक्तियाँ हैं। उन्हें पहचानें, जागृत करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको जीवन में एक नई प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर लाइक और शेयर से यह संदेश और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी महादेव की शक्तियों को अपने जीवन में महसूस कर सकें। और हाँ, कमेंट में लिखना न भूलें, हर हर महादेव। आपका हर शब्द हमारी प्रेरणा है और महादेव का आशीर्वाद आप तक यूं ही बना रहे।